केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया है इस सब्जेक्ट के लिए। असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बेटा 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा, लिटरली घंटा मिलेगा अगर अब भी तुम केमिस्ट्री उसी पुराने तरीके से पढ़ रहे हो। अरे भाई, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, इंस्टेड 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो है, मैचअप है, बिल्कुल प्यार हो गया है तीनों को। पता है कैसे? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बट इन तीनों के प्यार में कैसे हमें समझना है कि किसको कैसे पढ़ना है, किसमें नोट्स बनाने हैं, किसमें नहीं बनाने हैं, किसमें एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है तो किसमें किसी और किताब का। आज हम केमिस्ट्री को प्रॉपर डिकोड करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि किस प्लानर की मदद से तुम पूरी केमिस्ट्री मात्र 4 महीने में कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे किया था। तो तुम चाहे क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे जेई वाले हो या नीट वाले हो, आज हम दोनों की बात करेंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि एंड तक जिसने देखा उसको एंड में इस वीडियो के बहुत अच्छे प्लानर, शीट्स, मटेरियल बहुत कुछ मिलने वाला है। बस 2x पे स्पीड स्विच कर लो एंड लेट्स डिकोड केमिस्ट्री व्हाइल एक्सरसाइज। क्या हाल पढ़ ले गैंग, आज हम मिलेंगे मार्वल के आयरन मैन, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज से। तीनों की अपनी अपनी पावर्स। उसी तरह केमिस्ट्री भी है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल्स बेस्ड होती है, जहां पर तुम्हारे क्लास 11th के 7 चैप्टर आएंगे और क्लास 12th में 5 चैप्टर्स। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी थ्योरेटिकल है, जहां पर कई सारे ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस हैं। वो वैभव वाले जिससे वो परेशान है वही एक्सेप्शन। ये क्लास 11th में तुम्हारे होल्ड करती है 5 चैप्टर्स और 12th में भी 5 चैप्टर्स। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें मिलेंगे कई सारे रिएक्शंस, मैकेनिज्म, जिसमें क्लास 11th के 2 ही चैप्टर रहेंगे बट बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो बेस की तरह काम करते हैं। 12th में आते ही ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो अब तुमने स्ट्रक्चर समझ लिया है, अब असली स्ट्रेटजी पे चलेंगे, क्योंकि अगर असली स्ट्रेटजी नहीं पता होगी ना, तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है, तो ये तीनों सब्जेक्ट तुमसे मिलके बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। यार अक्षय भैया, आप ही तो बोलते हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 बेसिक चीज चाहिए। पहला तो टीचर, दूसरा तुम्हारी किताबें और तीसरा स्ट्रेटजी। तो तीनों समझ लेते हैं। टीचर्स मैंने बेस्ट हर सब्जेक्ट के, हर अलग अलग चैनल के, बिना बायसनेस के तुम्हें बताए थे अपनी पिछली वीडियो में, जहां पर बेस्ट टीचर्स की बात हुई थी। वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दूसरी चीज आती है बुक्स। तो किताबों की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर करने हैं कोचिंग मॉड्यूल्स फॉर क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नहीं है। फिर अगर करना चाहते हो कोचिंग मॉड्यूल्स को खत्म कर लेने के बाद कोई किताब, तो दैट विल बी एन अवस्थी। जेई वालों के लिए भी आती है, नीट वालों के लिए भी आती है। बट अगर हम आए इनऑर्गेनिक पे तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, और उसके बाद कोचिंग मॉड्यूल्स कर लो, या फिर अगर कोई किताब करनी है तो यू कैन डू वीके जायसवाल। बट ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी, उसके बाद नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में कई सारे ट्रिक्स, मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें तुम्हें देखने मिलती है। फिर मॉड्यूल्स में सवाल लगाने जरूरी हैं, और उसके बाद अगर मॉड्यूल्स के बाद भी टाइम बचता है ना, तो टच करना एमएस चौहान जेई वालों और नीट वालों, हिमांशु पांडे की किताब लगाना। एक गलती जो मैंने अपनी नीट की जर्नी में अच्छा हुआ नहीं की, क्योंकि बाकी सारे बच्चे जब बोर्ड एग्जाम आते हैं ना तो एकदम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पूरे टाइम तो हम जेई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहां पर एमसीक्यूज वगैरह कर रहे होते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने अपने टाइम पर यूज करी थी यार वो सवाल। आज भी ये किताब बहुत रेलेवेंट है, पिछले कई सालों में कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ये केमिस्ट्री की बुक है, जो कि मैं तुम्हें कई बार ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसमें ट्रेंड एनालिसिस से लेकर के हर वो क्वेश्चन है जो तुम्हें चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया आप ये प्रमोशन कर रहे हो, तब हमें बता रहे हो कि ये किताब लो। बेटा प्रमोशन ही करने होते ना, तो बाकी पब्लिशर से ज्यादा पैसे के ऑफर है। बट ये किताब मैंने खुद लगाई है, बहुत सारे सालों में मैंने देखा है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, टॉपर्स यूज करते हैं, डिटेल में आंसर दिए होते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन बैंक लेनी है तो उस वाले की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। अगर अब तक नहीं ली है, लिंक मैं डिस्काउंट वाली इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इससे पहले डायरेक्टली प्लानर पे कूदे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो 2 तरीके जिसकी मदद से मैंने सच में यार केमिस्ट्री को बिल्कुल हैक कर लिया था। ये 2 तरीके बहुत काम आने वाले हैं तीनों ही टाइप में, यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब में। कैसे कि देखो, सबसे पहला तरीका होता है एक एरर बुक मेंटेन करो। मतलब जब भी तुम सवाल लगा रहे हो किसी भी किताब में से, तो तुम एक एरर बुक मेंटेन करोगे चैप्टर वाइज। मतलब एक नोटबुक रहेगी जिसके अंदर तुम वो सारे सवाल लिखोगे जो तुमसे बार बार गलत हो रहे हैं। मतलब 2 बार सॉल्व करने के बाद भी जिसका आंसर नहीं आया, वो कुछ लग रहा है तुम्हें कि तुमने कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक या फिर कोई सिली मिस्टेक करी है, तो वो क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद उसकी जो मिस्टेक तुमने करी थी वो लिखना है, सॉल्यूशन लिखो या मत लिखो।
क्या होगा इससे कि जब तुम्हारा अगले दिन टेस्ट होगा, जब कोचिंग में कोई टेस्ट होगा, जब भी कुछ होगा ना, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम जाओ और अपनी एरर बुक रिवाइज करो, ताकि अपनी सारी सिली मिस्टेक्स और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स रिवाइज कर लो कि वो अब एग्जाम में नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा हैक ये था कि मैंने बनाया था A4 शीट, मतलब मैंने कई सारे A4 शीट ऐसे पाड़े और उनको ले जा करके लगाता गया फाइल में। तुम भी कर सकते हो, या फिर एक A4 शीट वाला नोटबुक ले सकते हो। उस शीट में करना क्या है कि जैसे ही तुम एक चैप्टर पढ़ लोगे, उस A4 शीट को उठाओगे, जैसे मान लो तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसमें बाद तुम्हें जो जो चीजें एक्टिवली रिकॉल हो रही है ना, उस पेज पर डालते। सिंपल तरीका है, बहुत कारगर है, बहुत काम आता है। मतलब सारे फॉर्मूलेस डाल दो, सारे जो भी तरीके याद किए थे, जो भी टेक्निक्स याद करी थी, जो क्लास में या किसी ऑनलाइन क्लास में तुम्हारे टीचर ने बताई थी, सब एक शीट पर डालने की कोशिश करो, जो तुम्हारा मटेरियल रहेगा, काम आएगा। दूसरा, तुमने इनऑर्गेनिक का अगर कोई चैप्टर फिनिश किया है, तो उस A4 शीट पे सारी की सारी थ्योरेटिकल बकवास, अरे जो तुम्हारे दिमाग में रिटेन नहीं रहती है ना, वहां पर लिख दो कम शब्दों में, शॉर्ट नोट्स की तरीके। सारे के सारे ट्रेंड्स, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन सब नोट करके रख लो। और अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो सारे रिएक्शन, मैकेनिज्म सब कुछ लिख लो, और एक्टिवली रिकॉल करते हुए लिखना। ये बेस्ट रिवीजन टेक्निक है जो केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में घुसा देगी। अब आओ बढ़ते हैं कि एग्जैक्ट प्लानर क्या है। अपनी स्क्रीन पे देखो और तुम्हें दिख रहे होंगे सारे सब्जेक्ट, यानी तुम्हें दिख रहा होगा फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। हमें फोकस करना तो ये केमिस्ट्री वाले पार्ट पे है, बट ध्यान ये देना है कि भाई ये पूरा का पूरा यूनिट वाइज प्लानर है। मैंने ऐसे बना करके दिया है कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के बैकलॉग ना बन जाए केमिस्ट्री के चक्कर में। इस तरह से फॉलो कर रहा है कि ये है एक यूनिट, यानी फिजिक्स के ये चैप्टर्स, केमिस्ट्री के ये, मैथ्स के ये और बायो की ये। पीसीबी वाले हो तो पीसीबी देख लो, और पीसीएम वाले हो तो पीसीएम। और जिसने दोनों ली है, दोनों ने तुम्हारी भी काफी ली है। इधर देखो यार, नीचे ये आता है अपना यूनिट 2, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड देन यूनिट 7, और आखिरी में यूनिट नंबर 8। यानी ये 8 यूनिट्स का प्लानर है, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, 8 यूनिट्स में है, और हमें 8 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। मतलब कि एक महीने में 2 यूनिट्स करने पड़ेंगे। मतलब 2 हफ्ते लगा करके तुम्हें सिर्फ 1 यूनिट करना है यार। 2 हफ्ते में ये चैप्टर है तो पहले यूनिट में लिखे हुए, तो तुम कर सकते हो। कई बच्चे तो कई सारे चैप्टर में से पढ़ चुके होंगे। 11th 12th दोनों का ऐसा प्लानर मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रीसाइज मिशन के लिए कि तुम उस मिशन को मिशनरी दे सको, मैंने तुम्हें दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में, बायोलॉजी में, सब में। तो क्लास 11th एंड 12th ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जेईई नीट दोनों के ट्रेंड्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा प्लानर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शीट, और जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स पर तुम्हें मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो कि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। और जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्विज जरूर लगाते हैं, क्विज देते हैं मॉक टेस्ट के तरीके, जो कि तुम दे सकते हो फ्री में। पढ़ ले एंड्रॉइड ऐप पे, तो ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, एंड देन करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।